नमस्कार साथियों, सी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप सभी जितने भी पेड क्लास के साथी हैं, जीव विज्ञान की रेगुलर कक्षा हमारी चल रही है। आज की कक्षा में मैं बात करने वाला हूँ मानव रोग की, ह्यूमन डिसीज की। मानव में अनेकों प्रकार के रोग होते हैं और आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है, जिसमें जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग और आनुवंशिक रोग, हम इस 5 प्रकार के रोगों के बारे में आज के इस वीडियो में, आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है साथियों। 2 नंबर आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। बिल्कुल आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम लेने जा रहे हैं। देखिए, मानव रोग। WHO ने स्वास्थ्य या आरोग्य की निम्नलिखित परिभाषा दी है। देखो, स्वास्थ्य कहते क्या है? हमारे शरीर, तो किसी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छा होने की स्थिति को ही स्वास्थ्य कहते हैं। अर्थात हमारा मानसिक स्थिति ठीक है, हमारा शारीरिक स्थिति ठीक है और हमारी सामाजिक स्थिति ठीक है। यदि ये तीनों हमारे बैलेंस में है तो हम कहते हैं कि हमारे स्वास्थ्य ठीक है, हमें किसी भी प्रकार की रोग नहीं है, किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है। लेकिन यदि इन तीनों में से किसी का भी संतुलन बिगड़ता है तो हम कहते हैं कि हमको रोग है, बीमारी है ना। तो यही स्वास्थ्य है साथियों। और शरीर में जो रोग है, इन्हीं 5 तरीके से हमको रोग देखने को मिलते हैं। एक तो है जीवाणु से होने वाले रोग, दूसरा आता है विषाणु से होने वाले रोग, तीसरा आता है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, चौथा आता है कवक से होने वाले रोग, और इसके अलावा एक रोग होता है आनुवंशिक रोग, जो कि अनुवांशिकता के कारण होता है। अनुवांशिकता का तात्पर्य क्या है भाई? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये रोग ट्रांसफर होता है। तो इस तरह से इन 5 हम रोगों के, अलग अलग रोगों को हम जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे, अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं जीवाणु से होने वाले रोग की। तो कौन कौन से रोग जीवाणु से होता है? सबसे पहले हम जीवाणु को समझें। जीवाणु होता क्या है उसको हम जानें। तो देखिए साथियों, जीवाणु, इसको बैक्टीरिया कहा जाता है। तो जीवाणु की खोज हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक है, जीवाणु की खोज की थी। इन्होंने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से दांत के खुरचन में इस जीवाणु को देखा। देखो, जो दांत होता है ना, दांत में से बीच बीच, जो दांतों के बीच का जो हिस्सा, तो उसमें एकदम बारीक से जीवाणु होता है दांतों के बीच में, और वहीं पर इस जीवाणु को पाया था। इसे सूक्ष्म जीव कहा जाता है। अक्सर ऐसे जीव बहुत ही छोटा होता है, बारीक होता है, और ये नग्न आंखों से दिखाई ही नहीं देता। तो ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तो आपको ध्यान देना है भाई, जीवाणु विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? तो ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान के पिता कहा जाता है। ठीक है, चलिए। और एहरेनबर्ग ने ही इन्हें जीवाणु नाम दिया। पहले इसका नाम जीवाणु नहीं था, है ना, लेकिन छोटा होने की वजह से इसको जीवाणु नाम दिया गया। अब रोगजनक, इसमें एक आता है रोगजनक। तो रोगजनक उसे कहा जाता है जिसके कारण कई तरह के बीमारियों का जन्म होता है। अर्थात रोगजनक जैसे जीवाणु हो गया, जीवाणु से कई प्रकार के रोग होते हैं, विषाणु से भी कई प्रकार के रोग होते हैं, कवक से, प्रोटोजोआ से भी अनेक प्रकार के रोग होते हैं। तो यही रोगजनक कहलाता है। और रोगवाहक क्या है? तो यह एक एजेंट होता है जो संक्रामक रोगजनक को दूसरे जीवित जीव में ले जाता है। रोगवाहक, वाहक मतलब ले जाने वाला, है ना भाई। एक बीमारी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ले जाने वाला ही क्या कहलाता है? रोगवाहक कहलाता है। क्लियर है? रोगजनक और रोगवाहक। आगे हम बढ़ते हैं इसमें। चलिए आगे बात करते हैं
जीवाणु से होने वाले रोगों की। तो देखिए, जीवाणु से कौन कौन से रोग होता है। एक तो है आंत ज्वर, तपेदिक, प्लेग, हैजा, डिप्टीरिया, टीटनेस, कोड़ या कुष्ठ रोग, निमोनिया, काली खांसी, सिफिलिस। तो ये सभी जो रोग है जीवाणु से होने वाले रोग है। ठीक है, इसको हम एक एक करके अच्छे डिटेल से समझेंगे ना साथियों। बाकी ये जो 10 रोग आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये जीवाणु से होने वाले रोग है। तो आप सभी ने देखा कि जीवाणु से होने वाले ये रोग हैं आंत ज्वर, तपेदिक, प्लेग, हैजा, डिप्टीरिया, टिटनेस, कोड़, निमोनिया, काली खांसी, सिफिलिस। ये सभी रोग जीवाणु से होता है। अक्सर जो है इसके अंदर से नहीं आता, बस आपको जीवाणु से होने वाले रोग को याद रखना है भाई। ठीक है, अति महत्वपूर्ण है मित्रों। देखो, इसमें ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट है हैजा, प्लेग, डिप्टीरिया, टीटनेस, निमोनिया, काली खांसी, सिफिलिस। ये महत्वपूर्ण रोग हैं और आते ही हैं एग्जाम में। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जीवाणु जनित रोग में आंत ज्वर। अब टाइफाइड इसको बोला जाता है ना, आंत ज्वर को टाइफाइड बोला जाता है। तो यह जीवाणु से होने वाले रोग हैं और इससे आंत प्रभावित होता है। ठीक है, और टाइफाइड होने पर हम जो टेस्ट करवाते हैं ना, वो विडाल टेस्ट या वाइडल टेस्ट के नाम से भी इसको हम जाना जाता है, जो टेस्ट होता है। ठीक है, टाइफाइड एक तरह का बुखार है। ठीक है, इसीलिए इसको आंत ज्वर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, इसे आंत ज्वर के नाम से जाना जाता है। आंत ज्वर में साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। देखो, इसमें जो जीवाणु होता है ना, साल्मोनेला जीवाणु है। ठीक है, इसमें देखो ज़्यादा आपको इसको नहीं देना। यह प्रदूषित जल व भोजन से, प्रदूषण किससे होता है आपको ध्यान देना है, प्रदूषित जल व भोजन से फैलता है ये। ठीक है, इसका जो टेस्ट है वाइडल टेस्ट होता है और यह जीवाणु से होने वाले रोग हैं और इससे आंत जो है प्रभावित होता है। इस रोग में आंत और प्लीहा की योजना ग्रंथियां बढ़ जाती है। इससे रोगी को सर दर्द के साथ में तेज बुखार होता है। इसके लक्षण भी देख लो ना, सर दर्द के साथ तेज बुखार होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं हैजा। देखो भाई, हैजा जिसको कोलेरा भी कहा जाता है, तो हैजा भी जीवाणु से होने वाले रोग हैं और इससे भी आंत ही प्रभावित होता है। इसके लक्षण क्या है, दस्त और उल्टी होता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो हम कहते हैं कि इसको हैजा रोग हो गया है। बार बार लेटरिन जाता है, बाल्टी धर के निकल जाते हैं ना भाई, घोर घोरवात रहते पेटला, तो यही हैजा है। ठीक है, तो पानी की कमी हो जाता है क्योंकि बार बार आप दस्त जाओगे, उल्टी होंगी, तो पानी की कमी तो होंगी ना। अब यह जो रोग है वह विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। मक्खियों द्वारा ये फैलाया जाता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। फैलता कैसे है, अगर क्वेश्चन आया तो हैजा मक्खी के द्वारा फैलता है। जीवाणु से होने वाले रोग हैं और इसके लक्षण है दस्त और उल्टी, शरीर में पानी की कमी होना। ठीक है, रोगी को पानी को उबाल करके पीना चाहिए। ये हैजा के लक्षण है, हैजा से संबंधित। आगे बात कर लेता हूँ। आगे है निमोनिया। निमोनिया की मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर। देखो, यह भी जीवाणु से होने वाले रोग हैं और इससे फेफड़ा प्रभावित होता है। सांस लेने में जो तकलीफ होती है ना, इसी निमोनिया बीमारी के कारण होता है। ये सीधा फेफड़ा पर अटैक करता है। इसके लक्षण पर भी आप ध्यान दे देंगे, ठंड लगना, तेज बुखार आना और सांस लेने में तकलीफ होना निमोनिया के लक्षण है। ठीक है भाई, निमोनिया के लक्षण तो क्या क्या याद रखना है आपको निमोनिया में। तो एक तो जो निमोनिया है जीवाणु से होने वाले रोग हैं, इससे फेफड़े प्रभावित होते हैं, ठंड लगना, तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ इनके लक्षण है। और निमोनिया रोग डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जो जीवाणु से होता है। ठीक है, इसमें फेफड़ों में सूजन आ जाती है और सांस लेने में भी तकलीफ होती है, बुखार होने लगता है और इसमें क्या होता है भाई, ठंड से बचना पड़ता है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवाणु के ही अंदर ये जो प्लेग है, प्लेग रोग भी जो है जीवाणु से होता है।
और इस प्लेग रोग की वजह से फेफड़े और लिम्फ नोड्स जो है प्रभावित होते हैं। इसके क्या लक्षण है? बुखार होना, सिर में दर्द होना, कमजोरी, शरीर पर लाल लाल धब्बे पड़ जाना, ये प्लेग के लक्षण है। ठीक है, प्लेग एक खतरनाक और जानलेवा संक्रामक रोग है। ठीक है, ये फैलता है जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। ठीक है, इन जानवरों का खून पीने वाले कीड़े इस बीमारी को फैलाते। देखो, कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं ना, जानवरों का खून पीते हैं, जैसे कई सारे कीड़े होते हैं। इससे क्या है, एक व्यक्ति से या एक से दूसरे जीव में ये फैल जाता है। ठीक है, चूहों से अक्सर ये शुरू होता है और चूहों से ये जो है फैल के इंसानों में आ जाता है। ठीक है, इस अर्थात हवा के संपर्क में आने से एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति में भी ये फैल सकता है भाई, है ना। चलिए आगे बात करता हूँ। आगे है डिप्टीरिया। अब डिप्टीरिया है क्या चीज़? चित्रों से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। गले का यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, सांस लेने से संबंधित है। तो जो डिप्टीरिया है, जीवाणु से होने वाले रोग हैं, इसमें भी श्वास नली प्रभावित होता है। इसके डिप्टीरिया के लिए एक वैक्सीन लगता है जिसको डीपीटी कहा जाता है। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। डिप्टीरिया के लिए जो वैक्सीन लगता है उसको डीपीटी कहा जाता है। श्वास नली प्रभावित होता है और इसके लक्षण हैं सांस लेने में कठिनाई होना, दम घुटना। ठीक है, अब यहाँ बात आती है, ये डीपीटी का टीका है क्या चीज, डीपीटी का वैक्सीन है क्या चीज? तो डी से डिप्टीरिया और पर्टिसिस और टिटनस। ठीक है, डीपीटी ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है भाई, ज़्यादा इसमें बात नहीं करूँगा, नीचे की ओर बढ़ता हूँ। चलिए, नीचे है, इसी में काली खांसी आती है। ये भी जीवाणु से होने वाले रोग है और इसमें भी स्वतंत्र ही प्रभावित होता है और इसके लिए भी डीपीटी का टीका लगाते हैं। और जब लगातार खांसी हो रहा है, ऐसी स्थिति में हम उसको कहते हैं कि ये काली खांसी है और इसके लिए भी डीपीटी का जो टीका है लगाते हैं। और ये जो काली खांसी जो रोग है अक्सर बच्चों में देखने को मिलता है। ये हवा के माध्यम से फैलता है और यह जीवाणु से फैलने वाला रोग है। इसके बचाव के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टीटनस। अब टीटनस है क्या चीज़ भाई? देखो, टीटनस भी जीवाणु से होने वाले रोग है और ये जो है सीधे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, किसको प्रभावित करता है भाई? तंत्रिका तंत्र को। और इसके लिए भी डीपीटी का ही टीका लगाया जाता है और इसके लक्षण है तेज बुखार आना, शरीर में ऐंठन, जबड़ा लाख हो जाना। ठीक है, तो यह जीवाणु जो है घाव से होकर के शरीर में प्रवेश करता है। जो टीटनेस है ना, जैसे हम बोलथन ना कि लोहा में कटा गए है, लोहा में लाग दे है, टीटनेस की सूजी लगवा काबर कहीथन भाई, ताकि वो घाव हा बड़े झन हो जाए, अघो झन दी के, है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, टीटनेस का इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जीवाणु से ही होने वाले रोग में सिफिलिस। देखो, सिफिलिस ये जनन अंग को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है भाई? जनन अंग को। ठीक है, इसके लक्षण है शिश्न व योनि पर लाल रंग के दाने हो जाना। देखो, शिश्न मतलब ये जो पेनिस है और योनि पर, मतलब पेनिस और योनि आप समझ रहे होंगे। तो जब उसमें लाल लाल दाने हो जाते हैं ना, तो यही सिफिलिस होता है और इस रोग के कारक भी है जीवाणु। ठीक है, संक्रमण रोगी के साथ मैथुन संभोग करने से ये बीमारी अक्सर होता है। ठीक है, इस रोग में शिश्न व योनि पर लाल रंग के दाने बाद में शरीर पर चकते और अंत में रोग में हृदय, यकृत और मस्तिष्क भी इससे प्रभावित होता है और इस रोग से पेनिसिलिन द्वारा इसका जो लाभ होता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं साथियों। जीवाणु जनित रोग के ही अंदर आता है तपेदिक, जिसको क्षय रोग भी कहा जाता है। अब ये इसी को तपेदिक को ही टीबी कहा जाता है। ट्यूबरकुलोसिस, इसको ही टीबी नाम दिया गया है मित्रों। तो इससे क्या होता है, फेफड़े प्रभावित होता है। ये भी जीवाणु से होने वाले रोग हैं और इससे फेफड़े को नुकसान पहुंचता है। बार बार लगातार खांसी होना और खांसी के साथ बलगम और खून आना भी ये क्षय रोग के ही लक्षण है। ठीक है, इसके लिए बीसीजी का
टीका लगाया जाता है। यह एक संक्रामक रोग है, ठीक है। माइक्रोबैक्टीरियम की वजह से यह उत्पन्न होता है। यह रोग के लक्षण है। और क्या लक्षण है भाई? तो देखो, बार बार क्या होना, बुखार आना, ये लक्षण है। बुखार आना, रात में पसीना आना, भूख, वजन में कमी, शक्ति में कमी, पाचन तंत्र में गड़बड़ी, यही क्षय रोग या टीबी के लक्षण है मित्रों, ठीक है। आगे हम बात करते हैं जीवाणु से ही होने वाले रोग में कोढ़ या कुष्ठ रोग। देखो, इसमें भी तंत्रिका तंत्र और त्वचा प्रभावित होता है। त्वचे पर चकत्ते पड़ने लगता है, तंत्रिकाएं प्रभावित होने लगती है, ठीक है। ये भी क्या है? जीवाणु से होने वाले रोग है। और इसके रोकथाम के लिए भी एमडीटी खाओ, कुष्ठ रोग मिटाओ। नाम सुने होंगे एमडीटी, तो एमडीटी दवा का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। आगे हम बात कर लें विषाणु से होने वाले रोग। अभी हमने देखा कुल 10 रोगों पर बात की जो कि जीवाणु से होने वाले रोग हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं विषाणु से होने वाले रोग, और विषाणु को वायरस कहा जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेंगे विषाणु होता क्या है, उसके बाद हम इनके रोगों पर एक एक करके चर्चा करेंगे। देखो साथियों, विषाणु से होने वाले रोग, अब हम बात कर ले विषाणु होता क्या है। तो विषाणु एक संक्रामक एजेंट है। जैसे जीवाणु था, ठीक वैसे ही विषाणु एक संक्रामक वाहक है जो किसी जीव की जीवित कोशिकाओं के अंदर एक प्रतिकृति बनाता है। मतलब ये जीवित कोशिकाओं में प्रवेश करता है। इस विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक दिमित्री इवानोक्योकी ने की थी, ठीक है। तंबाकू मोजेक विषाणु सबसे पहले खोजा गया विषाणु है। सबसे पहले कौन से विषाणु को खोजा गया था? तो तंबाकू मोजेक विषाणु को खोजा गया था। और विषाणु के अध्ययन को विषाणु विज्ञान कहा जाता है, याद रखना है ना। चलो बात करें, ये जो विषाणु जनित रोगों के नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जुकाम, पोलियो, एड्स, डेंगू, ट्रिकोमा, रेबीज, मोनिंजाइटिस, गलसुआ, चेचक, छोटी माता, खसरा, पीलिया, इबोला और इन्फ्लुएंजा, ये जितने भी बीमारी हैं, 14 बीमारियां आपको यहाँ पर दिख रही है। और ये सभी विषाणु से होने वाले रोग हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके मैं इस पर बात कर लेता हूँ और जल्दी जल्दी बात करेंगे, है ना। तो विषाणु से होने वाले रोग में जुकाम सबसे पहले आता है। जुकाम यह भी विषाणु से होने वाले रोग है। यह राइनो वायरस के कारण होता है। स्वतंत्र तंत्र इससे प्रभावित होता है। लक्षण क्या है? बुखार, थकान, गले की खराश, सूखी खांसी, सांस लेने में तकलीफ, बहती नाक जुकाम के लक्षण है, ठीक है। अक्सर ये बदलते मौसम की वजह से ये होता है। छींक आती है, नाक बहने लगता है ना। आगे बात करते हैं डेंगू ज्वर। ये भी विषाणु से होने वाले रोग हैं। यहाँ पर डेंगू मच्छर दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो एडिस एगु, आप देखो यहाँ पर ये डेंगू किसके, तो एडिस नामक मच्छर के काटने से ये होता है। यह संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। इससे बुखार, जोड़ों में दर्द और प्लेटलेट्स में कमी होने लगती है, ठीक है। ये अरबो वायरस है एडिस एजिप्टी की वजह से। यह एक मच्छर है साथियों, और मच्छर द्वारा ये फैलता है और बुखार हो जाता है। इसमें आँख, पेशी आदि में भयंकर पीड़ा होती है। उसके बाद विषाणु से ही होने वाले रोग में आता है चेचक। इसको स्मॉल पॉक्स कहा जाता है। तो ये वेरियोला वायरस की वजह से होता है और इसमें संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। तेज बुखार, शरीर पर लाल लाल दाने हो जाता है। इसे ही जो छोटी माता हम कहते हैं ना, माता आगे होला कथन, यही है संगवारी हो। यह एक बेहद संक्रामक रोग है जिसका रोगजनक वेरियोला नामक वायरस है। ये इस रोगी के सर में, पीठ में, कमर, उसके बाद पूरे शरीर में भयंकर दर्द होता है और शरीर पर लाल लाल दाने पड़ जाते हैं। और इस रोगी को सभी से अलग रखा जाता है, ठीक है। आगे हम बात कर लें छोटी माता की। देखिए लगभग ये भी वैसा ही है जैसा अभी हमने चेचक की बात की, ठीक है। तो छोटी माता यह भी वेरिसेला वायरस से होता है और संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। हल्का सा बुखार आता है, शरीर पर लाल दाने इसमें भी होने लगता है। यह अत्यधिक संक्रामक है और इसके उपचार के लिए चेचक के जो टीके हैं
वो लगवाना चाहिए। चेचक के टीके बचपन में लगता है, और जिसको लगा होता है ना उसको छोटी माता नहीं होती। अगला बात करते हैं पोलियो। पोलियो ये पोलियो वायरस, इसकी जो वायरस है, ठीक है, विषाणु, और इससे तंत्रिका तंत्र जो है प्रभावित होता है, और इसके लक्षण है मांसपेशियों में कोमलता या कमजोरी, हड्डियों में झुकाव का आ जाना, पोलियो के लक्षण है भाई। ठीक है, इसके उपचार के लिए बच्चों को पोलियो रोधी दवा दी जाती है। अक्सर आपने देखा होगा पोलियो की दवाई पियान ऐसे बोलते हैं ना भाई, तो यही है। तो इंजेक्शन द्वारा दी जाने वाली एक वैक्सीन भी होती है पोलियो। ठीक है, उसके बाद आता है एड्स, AIDS, एड्स। और एड्स का पूरा नाम बता रहा हूं मैं। देखो, एड्स एक वायरस के होता है। तो कौन सा वायरस है? HIV नामक वायरस की वजह से एड्स होता है। और ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कहा जाता है। ठीक है, ये इससे प्रतिरक्षा प्रणाली जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको हम कह सकते हैं, एड्स से प्रभावित होता है। और जो एड्स के रोगी है उसमें भूख न लगना, शरीर में ऊर्जा की कमी, रोग प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट होना, ये सभी जो है पता हो चलता है। ठीक है, इससे एलिसा नामक एक टेस्ट होता है और ये टेस्ट करवाया जाता है। अब एड्स का पूरा नाम भी जान लीजिए, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसी को एड्स कहा जाता है। अर्थात HIV की वजह से ये होता है। ये कैसे होता है? रोग असुरक्षित संभोग करने से, असुरक्षित संबंध यदि आप किसी स्त्री के साथ बनाते हैं, पुरुष के साथ बनाते हैं, तो होता है इन्फेक्टेड रक्तदान। अर्थात जो HIV से ग्रसित है उनके ब्लड को आप ले लेते हैं, उनके सुई का आप इस्तेमाल करते हैं, तो भी आपको जो है ये बीमारी होने लगती है। रेबीज, भाई रेबीज आ गया। अब ये रेबीज से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और कुत्ते, बिल्ली, बंदर के काटने से ये होता है। लक्षण पानी से डर लगना, पागलपन जैसी हरकत करना, जीभ बाहर निकालना, बिल्कुल कुत्ते जैसी हरकत हो जाती है ना। तो जख्म को चाटने से होता है, या कुत्ते बिल्ली आदि के काटे हुए जख्म को यदि चाट दोगे तो भी उसके वायरस शरीर में फैल जाता है, तो ये होता है। और तेज बुखार आता है, पक्षाघात हो जाता है, लकवा जैसा तेज बुखार, उल्टी आता है, भयंकर सर दर्द भी होता है। रेबीज के रोकथाम के लिए टीके की खोज लुई पास्कर ने की थी। रेबीज इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं विषाणु जनित रोगों में गलसुआ। गलसुआ जो है ये मम्स वायरस से होता है और इसमें लाल ग्रंथि प्रभावित होता है। इनके लक्षण क्या है? तो कान के नीचे पैराटिक ग्रंथि में सूजन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है इबोला। इबोला भी विषाणु से होने वाले रोग है, जिसमें प्रतिरक्षा तंत्र जो है इबोला वायरस से होता है, प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। उल्टी, दस्त, बुखार, सिर दर्द इत्यादि जो है इससे हमको होता रहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं खसरा। खसरा क्या है मेरे दोस्त? तो मोरबिली वायरस से होता है। इससे संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, शरीर पर लाल लाल दाने पड़ना इसके लक्षण है। उसके बाद बात करूं मैं इन्फ्लुएंजा की। इन्फ्लुएंजा से पूरे शरीर को प्रभाव देखना पड़ता है। सर्दी, खांसी, तेज बुखार, जोड़ों में दर्द जो है इसके सामान्य लक्षण माने जाते हैं साथियों। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लें पीलिया या हेपेटाइटिस जिसको कहा जाता है। आपको बता दो, जैसा कि पीला पीला दिख रहा है, आँखी का लाल पीला, त्वचा, नाखून सब पीला, तो जिसको पीलिया बीमारी होती है ना उसके आँख भी पीला दिखेंगे, नाखून पीला दिखता है, शरीर भी पीला पीला दिखाई देता है। इसी को बोला जाता है पीलिया। और हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होता है, इसमें यकृत प्रभावित होता है साथियों। पीलिया या हेपेटाइटिस से यकृत प्रभावित होता है और पेशाब भी पीला होता है। आँख और त्वचा का भी जो रंग है पीला पड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रिकोमा। ट्रिकोमा क्या है? यह जो है क्लामीडिया के वायरस नाम से होता है और ये आँख को प्रभावित करता है। आँख में दर्द होने लगता है, आँख लाल लाल दिखने लगते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, उसके बाद विषाणु के ही अंदर मेनिंजाइटिस रोग है। मेनिंजाइटिस रोग भी विषाणु से होने वाले रोग हैं। इसमें मस्तिष्क प्रभावित होता है साथियों। तेज बुखार और बेहोशी जब होने लगती है
तो मेनिंजाइटिस नामक रोग के लक्षण हम कह सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, मस्तिष्क पर सीधा जो प्रभाव पड़ता है और तेज बुखार के साथ में बाद में इसमें बेहोशी भी आ जाती है। ठीक है ना। देखो भाई, अब बात कर लेते हैं प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं। देखो, मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार, ये जो है मलेरिया से होने वाले रोग। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्रोटोजोआ। अब यहाँ सबसे पहले आपको देखना है मलेरिया से, देखो रोग प्रभावित अंग। अब यहाँ पर देखो मलेरिया, और मलेरिया क्या है, इसके जो लक्षण है, ठंड के साथ में बुखार आता है, आप सभी ने देखा होगा, है ना। इसमें पीहा और आरबीसी प्रभावित होता है। प्लाज्मोडियम यह विषाणु से होता है। ठीक है, वैसे पायरिया रोग यह मसूड़े को प्रभावित करता है और मसूड़ों को में रक्त निकलने लगता है, दांतों से खून निकलने लगता है। ठीक है, सोने की बीमारी ये भी मस्तिष्क से होता है, ट्रिप्नोसोमा, और बहुत नींद के साथ में बुखार आता है। पेचिस होता है जो कि आंत को प्रभावित करता है, और श्लेष्मा एवं खून के साथ दस्त होने लगता है। कालाजार जिसे अस्थि मज्जा प्रभावित होता है, और इससे तेज बुखार भी बच्चों में देखने को मिलता है साथियों। ठीक है, उसके बाद आते हैं मलेरिया। मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनोफिलीस मच्छर है, और सीसी मक्खी का निद्रा रोग होता है। ये 2 पॉइंट हैं, जरूरी पॉइंट हैं, इसको आपको ध्यान में रखना होगा भाई। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे बात करते हैं कवक से होने वाले रोग। देखो, कवक से भी कई सारे रोग हैं ना, दमा, गंजापन, तो एक एक करके बात करता हूँ। दमा, जिसको अस्थमा नाम दिया गया है, यह एक संक्रामक रोग है साथियों। मनुष्य के फेफड़ों में एक एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स नामक कवक के जीवाणु पहुंच करके वहां जाल बनाकर फेफड़ों के सूक्ष्म नलियों में सिकुड़न ला देता है, और इसी को हम दमा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है गंजापन, और गंजापन जो है टीनिया कैपिटिस नामक कवक से होता है। इस रोग में सिर के बालों की जो ग्रंथियां हैं कवक द्वारा नष्ट कर दी जाती है, जिससे सिर में बाल टूटने लगते हैं और फिर दोबारा नहीं जाग पाते, है ना। उसी को हम चंदवा बोल देते हैं ना भाई आजकल। वैसे ही दाद, और दाद तो ट्राइकोफाइटॉन नामक कवक से फैलता है। कवक त्वचा के अंदर अपना जाल बना लेते हैं, जिससे क्या होता है, त्वचा लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। ठीक है, यह भी एक संक्रामक बीमारी है। कौन सा, दाद। एथलीट फूट भी टीनिया पेडिस नामक कवक से होता है। ठीक है भाई, आगे हम बात कर लेते हैं, इसी में खाज आता है साथियों। कवक से होने वाले रोग में खाज, इस रोग का कारक एकेरस स्कैबीज हैं, और इस रोग में त्वचा में खुजली होती है तो सफेद दाग पड़ जाता है, जैसा चित्र में दिख रहा है, देख सकते हो साथियों। तो ये खाज है, ये दाद है समझो एक प्रकार का, जिसमें सफेद दाग पड़ जाते हैं। ठीक है ना, समस्या है और समस्या का समाधान भी निकलेगा। तो ये बीमारी है तो बीमारी का इलाज भी निकलेगा मित्रों, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, वर्णांधता। वर्णांधता, इस रोगी को लाल एवं हरा रंग पहचानने में कठिनाई होती है मेरे दोस्त। अब इसी को क्या बोलते हैं जानते हो, कलर ब्लाइंडनेस। देखो अंग्रेजी में लिखा है कलर ब्लाइंडनेस की समस्या है, उसको बीमारी है हम बोलते हैं, मतलब उसको लाल और हरा रंग पहचानने में समस्या होती है, उस अर्थात वो नहीं पहचान पाता, और ये एक अनुवांशिक बीमारी है मेरे दोस्त। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अनुवांशिक बीमारी की, जिसमें वर्णांधता आता है और इसमें लाल हरा दिखाई पड़ता है। इसमें लाल हरा हरा दिखाई पड़ता है, देखो इसमें लाल रंग हरा दिखेगा, और इस रोग से मुख्य रूप से पुरुष ही प्रभावित ज़्यादातर होता है। ठीक है, उसके बाद में एक और आता है अगला, टर्नर सिंड्रोम। यह स्त्रियों में होने वाला रोग है। इसमें गुणसूत्रों की जो संख्या है 45 हो जाती है। ठीक है, इसमें अल्प विकसित, छोटा कद, वक्ष चपटा होता है, जननांग अविकसित होता है, और वे बांझ भी होती है। ठीक है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अनुवांशिक रोग में ही आता है एक हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, तो इस रोग में व्यक्ति को चोट लगने पर आधा से घंटा अर्थात 24 घंटे यदि तक रक्त का थक्का नहीं जमता है
ठीक है, तो हीमोफीलिया रोग हम कह सकते हैं कि इसको हीमोफीलिया हो गया है। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया हीमोफीलिया से ग्रसित थी। इस बीमारी के बारे में तब पता चला जब धीरे धीरे करके एक के बाद एक सदस्य इस बीमारी के चपेट में आने लगे थे। हीमोफीलिया से शाही परिवार के कई सदस्य ग्रसित हो गए, इसलिए इसे शाही बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसको? हीमोफीलिया को मेरे दोस्त। उसके बाद आता है अनुवांशिक रोग के ही अंदर क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। यह रोग पुरुषों में होता है। रोगों में ग्रसित जो पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। ठीक है, इसके पुरुषों का वृषण हो जाता है, स्त्रियों के समान विकसित हो जाता है। इस रोग से ग्रसित पुरुष जो है नपुंसक होता है। ठीक है भाई, आगे इसी में आता है डाउन सिंड्रोम, भी एक अनुवांशिक रोग है। और डाउन सिंड्रोम में होता क्या है? इस रोग से ग्रसित जो रोगी है मंद बुद्धि, आंखें टेढ़ी हो जाती है, जीभ भी मोटी हो जाता है और अनियमित शारीरिक ढांचा बनने लगता है। इसको मंगोलिज्म भी कहा जाता है। पटाऊ सिंड्रोम क्या है इसको भी देख लो। तो इसमें रोगी का ऊपर का जो होंठ है बीच में कट जाता है, तालू में दरार हो जाता है। ठीक है, इस रोग में रोगी मंद बुद्धि, नेत्र रोग आदि से भी जो है प्रभावित हो सकता है। ठीक है, तो ये तो रहा साथियों जीवाणु, विषाणु और बैक्टीरिया आदि से जो होने वाले रोग है जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण था। 1 या 2 नंबर के प्रश्न जो है आज के इस सेशन से आने वाले हैं। मेहनत अच्छे से कीजिए, प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, बार बार तैयारी कीजिए ताकि इस बार की भर्ती आप सबकी भर्ती हो, आप सबके भविष्य को सुनिश्चित करे। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करूँगा इस वीडियो में, इतना ही करेंगे साथियों। जय हिंद।